अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटेमिजोल टैबलेट, यानी कि आज हम बात करेंगे कि इंटेमिजोल टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इंटेमिजोल टैबलेट एक डाइक्लोरोएसिटामाइड डेरिवेटिव है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है डिलोक्सानाइड प्लस मेट्रोनिडाजोल। मतलब इसमें दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक का नाम है डिलोक्सानाइड और दूसरे का नाम है मेट्रोनिडाजोल। और ये टैबलेट दो तरह की होती है, एक है इंटेमिजोल प्लेन और एक है इंटेमिजोल डीएस। सेम इसी तरह जैसे एक है पेनाडोल और एक है पेनाडोल एक्स्ट्रा, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है एबट। ये था इंटेमिजोल टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप इंटेमिजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेमिजोल टैबलेट को आप इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस में यूज कर सकते हैं। ये एक आपकी आंतों की बीमारी है जो एक छोटे से पैरासाइट की वजह से होती है, जिसका नाम है अमीबा हिस्टोलिटिका। आमतौर पर इस बीमारी की अलामत नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है कि आपको इसके अलामत जाहिर हों, जिनमें डायरिया हो सकता है और वोमिटिंग हो सकती है या फिर नोजिया हो सकता है, और इसके अलावा वेट लॉस भी हो सकता है। और इंटेमिजोल टैबलेट को आप डायरिया की सूरत में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स को लूज मोशन आ रहे हैं तो फिर भी आप इंटेमिजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इंटेमिजोल टैबलेट को आप डिसेंट्री में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स को लूज मोशन आ रहे और उसके साथ म्यूकस भी आ रही और उसके साथ ब्लड भी आ रहा, तो फिर भी आप इंटेमिजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरिया और डिसेंट्री में क्या फर्क है? डायरिया में ये होता है कि आपको जस्ट लूज मोशन आ रहे होते हैं, लेकिन जो डिसेंट्री है उसमें आपको लूज मोशन के साथ म्यूकस प्लस ब्लड भी आ रहा होता। सो इस सूरत हाल में आप इंटेमिजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटेमिजोल टैबलेट को आप ओलिगोरिया की सूरत में भी यूज कर सकते हैं ड्यू टू रीनल फेलियर। मतलब आपकी बॉडी में है गुर्दे और उनके अंदर हैं छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, जिसको हम नालियां बोल सकते हैं। अगर वो डैमेज हो जाएं तो फिर इसके नतीजे में आपके जो गुर्दे हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। सो इस सूरत हाल में आपका जो यूरिन है उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है। सो इस सूरत हाल में आप इंटेमिजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शख्स को पेशाब की रुकावट है सिर्फ इसलिए कि उसके जो गुर्दे हैं और उनके अंदर जो छोटी छोटी नालियां हैं वो डैमेज हैं, तो फिर आप इंटेमिजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इंटेमिजोल टैबलेट को आप इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपके जो आंते हैं उनमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो फिर आप इंटेमिजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटेमिजोल टैबलेट को आप एब्डोमिनल पेन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के पेट में दर्द है और उसके साथ मोशन भी आ रहे हैं तो फिर आप इंटेमिजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही थे इंटेमिजोल टैबलेट के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इंटेमिजोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इंटेमिजोल टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको फ्लैटुलेंस हो सकता है, मतलब आपका पेट फूल सकता है। और इसके अलावा इंटेमिजोल टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको नोजिया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है। और इसके अलावा इंटेमिजोल टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको भूख की कमी हो सकती है। और इसके अलावा इंटेमिजोल टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। ये भी एक किस्म की स्किन रैश है जिसको हम छपाकी बोलते हैं। ये भी आपको इंटेमिजोल टैबलेट खाने से हो सकती है। और इसके अलावा इंटेमिजोल टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको एल्ब्यूमिनूरिया हो सकता है, मतलब आपका जो पेशाब है उसमें प्रोटीन आना शुरू हो सकती है। और इसके अलावा इंटेमिजोल टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, मतलब आपको एलर्जी हो सकती है, आपकी स्किन पर रैशेस बन सकते हैं। यही थे इंटेमिजोल टैबलेट के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।